बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। बात करेंगे 370 की। इंतजार की घड़ियां खत्म, इंतजार खत्म। जम्मू कश्मीर की 100 करोड़, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन को सबसे बड़ा इंतजार 11 दिसंबर को खत्म होने वाला है। जी हां, बीजेपी 370 के खिलाफ, कांग्रेस खामोश तमाशाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं आवाम के साथ, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ यानी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच का फैसला 11 दिसंबर को आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से हम बराह रास्त आपके साथ मुखातिब होंगे, पल पल की खबर देंगे। आखिरकार 370 के हवाले से जो फैसला आने वाला है किस कदर जाएगा। हमने आपको पहले ही कहा कि तमाम सियासी जमातों के हवाले से भी यह फैसला काफी अहम है, क्योंकि तमाम सियासी जमातों ने अपनी तरफ से लोगों के साथ वादे किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया, पीडीपी ने वादा किया कि हम आपके जितने भी एहसासात हैं उनके मुहाफिज हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे बीजेपी खिलाफ, कांग्रेस खामोश तमाशाई। लेकिन क्या 11 दिसंबर को यह फैसला किसके हक में जाएगा और किसके खिलाफ जाएगा? सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है 11 दिसंबर को। हमारे साथ मौजूद है इरफान हफीज लोन। इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इरफान हफीज लोन साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में यह केस लड़ा, आइए आप बता दीजिए लोगों को कि क्या 11 दिसंबर कितना अहम है लोगों के लिए। देखिए शाहिद साहब, हम इससे पहले भी ये कह चुके हैं और हम सब इस पे इत्फाक रखते हैं कि जो हमारे हुकूकों की बात है, हम ये समझते हैं कि इसे कानूनी सतह पे भी लड़ना है, अवामी सतह पे भी लड़ना है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होगी इंसाफ पे मबनी होगी, जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा। इनफैक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोसीजर जो फॉलो नहीं हुआ या उनकी कॉम्पिटेंस नहीं थी, हम कहते हैं कि भाई ये गैर आईनी है, उस चीज को चैलेंज किया गया है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो मान लीजिए उसके बाद जो जजमेंट आएगी, उसके बाद मैं ये समझता हूं कि उसके बावजूद भी अवामी सतह पे लोग अपनी बात को रख सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं अगर किसी को क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमने अपने हुकूकों की बात की, वो सिर्फ 5 अगस्त से वाबस्ता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1953 में यहाँ के इलेक्टेड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया 53 में। इरफान साहब, आप मेरा सवाल सुनिए। आप प्रीजुडिस क्यों है? आप 11 दिसंबर का इंतजार करिए। उस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से जो आ रहा है डिसीजन, और उसमें जो आर्गुमेंट्स आपकी जानिब से रखे गए उस हवाले से थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, मैं वहीं पर आ रहा था। मैंने आपको कहा कि ये जो हमारी पुरअमन जंग जो है अवामी सतह पे भी और कानूनी तौर भी है। अवामी सतह की मैंने जब बात की, मैंने आपसे कहा कि हमें ये जो है नाइंसाफी जो हुई है, धोखे जो हुए, केवल 5 अगस्त को नहीं हुआ है। 53 में प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया जम्मू कश्मीर को। 65 में यहाँ की असेंबली ने प्राइम मिनिस्टर और अदर पोस्ट को खत्म किया। तो ये एरोजन पहले से नहीं हुए हैं। जस्टिस सगीर की एक कमेटी बनी, उन्होंने रिकमेंड किया इनको ऑटोनॉमी दी जाए। यहाँ की असेंबली ने इंटरनल ऑटोनॉमी को रिकमेंड किया है, और उसका मतलब हुआ प्री 53 पोजीशन। केवल 5 अगस्त की हम रेस्टोरेशन नहीं चाहते कि जो उससे पहले पोजीशन थी, हम 53 की चाहते। अब जहां तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से सब लॉयर्स ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही प्रॉपरली हार्ड वर्क करके असिस्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे लगता है कि जो 5 अगस्त का फैसला था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस बात को मानेगा। ये हम प्रीजज नहीं कर सकते। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी ओपिनियन है। इरफान हफीज लोन साहब, दूसरा सवाल ये है कि आपकी इस बात का या आर्गुमेंट का जवाब वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल भी दिया कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान की बात उन्होंने की। तो उसका जवाब मेरे ख्याल में अमित शाह ने पार्लियामेंट में दिया।
देखिए उनका इनका बीजेपी का जो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एजेंडा है, तो उसमें उस एजेंडे में जो है मैनिफेस्टो में ये बात भी थी ना कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो उनकी ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब हमने इलाहा किया है जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिन भी सर्कमस्टांसेस में 3 चीजों पे हुआ है, उसके बाद ये कोई इंडिविजुअल की बात नहीं होती है। पूरे देश ने हमारे साथ कमिटमेंट की कि हमारा रिश्ता 3 चीजों पे रहेगा, आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हमारा जुरिडिक्शन पार्लियामेंट का केवल 3 चीजों पे रहेगा। तो उसके बाद ये कमिटमेंट होती है देश की। आपका अपना एजेंडा था, अपना संविधान था। मुझे आप बताइए, वो कहते हैं कि यहाँ इतने लोग जो मारे गए वो केवल 370 की वजह से, ये डेवलपमेंट में रुकावट था। लेकिन यहाँ का शहरी होने के नाते मैं आपसे बताना चाहता हूँ 370 को 5 साल हुए हटाए हुए, उसके बाद आपने टारगेट किलिंग्स देखी, उसके बाद आपने एनकाउंटर्स देखे, उसके बाद आपने डीएसपी बेचारे जो हमारे कोकरनाग साइड में चल बसे। ये क्या बोल रहे हैं? 370 अगर रुकावट थी, 370 अगर यहाँ पर ये कहते हैं कि उससे यहाँ पर हालात ठीक नहीं रहे, मुझे मेरे भाई आप बताइए, आपकी विजडम पे मैं छोड़ता हूँ, अगर यहाँ पर फिर हालात ठीक हुए हैं, ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट क्यों है? यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्यों है? यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट क्यों है? यहाँ पर हमारे हजारों बच्चे जेलों में बंद क्यों हैं? मुझे आप बताइए, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तैनात फौजी जो कश्मीर वादी में छोटी सी जगह पर है। अगर आप कहते हैं 370 से सब ठीक हुआ, 5 साल हुए, मुझे बताइए फिर सबसे ज्यादा फौजी क्यों? अभी भी ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट क्यों? मेरे कश्मीरी पंडित भाई वापस क्यों नहीं आए? इन्होंने कहा था ये हटाएंगे, उसके तुरंत बाद आएंगे। अब तो 5 साल होने जा रहे हैं। क्या यही 370 रुकावट थी? 370 को हटाने के बाद इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन नहीं किए। 2014 में यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुए हैं, लोगों को महरूम रखा गया अपने राइट्स के बारे में। ये क्या झूठ बोलते हैं? इरफान हफीज लोन साहब, एक आखिरी सवाल, 11 दिसंबर के दिन को आप कितना अहम दिन समझते हैं, खासकर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और दूसरी जानिब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जिस पर तमाम लोगों का एतबार और एतमाद है, किस तरह देखते हैं आप 11 दिसंबर के दिन को? शायद मैं अल्फाजों में बयान ना कर पाऊं जिस तरीके से हमारे जज्बात, हमारी वाबस्तगी सब लोग जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम की है इसके साथ, शायद हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते हैं कि हमारे लिए कितना ये महत्वपूर्ण, कितना अहम फैसला होगा। तो लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये इंसाफ पे मबनी होगा, और हम चाहते हैं, अल्लाह से हम दुआ करें, या अल्लाह, हमने बहुत सारे जम्मू कश्मीर के अवाम ने मुसीबत देखी है, बहुत से मुसीबत में हम बहुत लंबे समय से है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम पे रहम फरमाए, हर किसी पे रहम फरमाए और हमारे साथ इंसाफ हो, इसकी हम दुआ करते हैं। और इरफान साहब कोई सरप्राइज आपको यकीन है कि कोई सरप्राइज होगा? मुझे मैं उम्मीद रखता हूँ, जो जैसे फिर से मैं कहूँगा, जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके से वो, मेरी ओपिनियन में मुझे लगता है कि जो 5 अगस्त का फैसला है वो सेट असाइड होगा और ऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी सेट असाइड होगा और जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है जुडिशरी पे। आई एम होपफुल इट विल बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट। क्या इरफान हफीज लोन साहब खुद दिल्ली जा रहे हैं? जी, आई विल बी देयर इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।